Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hina Sabir. In this video, I am telling about the my topic of our tutor, that is network analyst. इस वीडियो में मैं इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन, नेटवर्क एनालिस्ट टूल बार और वर्किंग ऑफ टूल बार और एंड द एंड डेमो पर एंड करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क क्या है? नेटवर्क बेसिकली सेट ऑफ कनेक्टिंग लाइंस होती है और ये जैसा कि रिवर्स हो सकते हैं, रोड्स हो सकते हैं, वाटर लाइंस, टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, इसके अलावा और कुछ भी हो सकते हैं। और जो नेटवर्क है वो डायरेक्टेड भी है और अनडायरेक्टेड भी। ये प्लानर भी हो सकते हैं और नॉन प्लानर भी हो सकते हैं। नेटवर्क एनालिस्ट क्या है? नेटवर्क एनालिस्ट एक ऐसी वे है जिसके जरिए हम किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अलोंग दीज लाइंस, जो कि टेलीकम्युनिकेशन लाइंस है और रोड्स है। फॉर एग्जांपल, अनडायरेक्टेड रोड। नेटवर्क एनालिसिस जो है वो रास्टर पर भी हो सकता है और वेक्टर के डेटा पे भी हो सकता है। और जो नेटवर्क एनालिस्ट है वो बेसिकली यूज्ड होता है टू आइडेंटिफाई द मोस्ट एफिशिएंटली रूट्स और पाथ फॉर एलोकेशन ऑफ सर्विस। यानी कि ये वो शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करता है जिसके ऊपर हमारी जो कॉस्ट है वो भी कम हो। अगर हम किसी भी लोकेशन को विजिट कर रहे हैं तो ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ और कम कॉस्ट वाला पाथ को सिलेक्ट करेगा। नेटवर्क एनालिसिस हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मेथड है जो कि नेटवर्क की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। ArcGIS नेटवर्क एनालिस्ट जो है वो बेसिकली अलाउ करते हैं कि हम किसी भी नेटवर्क से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि बेस्ट रूट को फाइंड आउट करना किसी भी सिटी के अंदर रहकर, और किसी भी फाइंडिंग द क्लोजेस्ट इमरजेंसी व्हीकल्स और फैसिलिटी, आइडेंटिफाइंग अ सर्विस एरिया अराउंड अ लोकेशन, ऐसे ही और बहुत सी चीज़। ArcGIS नेटवर्क एनालिस्ट बेसिकली फॉलो क्या करती है? डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम्स को यूज करती है टू सॉल्व द रूट प्रॉब्लम्स को, और ये वर्क करती है नेटवर्क के डेटा सेट पर। इसकी टाइम्स कितनी है? ये बेसिकली 6 अटैच पर डिपेंड कर रहा है। न्यू रोड, सर्विस एरिया, क्लोजर फैसिलिटी, ओटी कॉस्मेटिक, व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम, लोकेशन एलोकेशन। न्यू रूट क्या है? न्यू रूट हमें ये नेटवर्क एनालिस्ट की टूल बार है जो आर्क मैप इस तरह से शो होती है। न्यू रूट क्या है? Basically finding a simple path or route between two locations, or it is also known as best route. For example, अगर हम किसी भी लोकेशन का पॉइंट लगाते हैं, अगर हमने एक पॉइंट यहाँ पे लगाया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लगाया, तो हमारे इन दोनों पॉइंट के दरम्यान में जो डिस्टेंस कैलकुलेट होगा वो न्यू रूट होगा। मैं आप लोगों को ये साथ साथ दिखाते जा रही हूँ। यहाँ पर हम नेटवर्क एनालिस्ट की टूल बार को चेक कर लेंगे कि ये शो करने के लिए इसको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, इसलिए यहाँ पर नेटवर्क एनालिस्ट की टूल बार आ रही है। यहाँ से हमने न्यू रूट, मैं आप लोगों को न्यू रूट के बारे में बता रही थी, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले न्यू रूट को क्लिक करना है। ये यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, देन क्लिक ऑन सॉल्व। ये देखें, अब ये यहाँ से भी तो आ सकता था, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ इसका यहाँ से हो रहा था, दैट्स वाई इसने यहाँ से ये शो करवाया।
ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है और ये न्यू रूट है और बेस्ट रूट भी है। नेक्स्ट न्यू सर्विस एरिया। सर्विस एरिया क्या है कि ये तमाम स्ट्रीट को जो एक्सेसिबल है हमें उन तमाम को हाईलाइट कर देगा, जो कि अगर हमने किसी पॉइंट एक सर्विस एरिया के अंदर एक लोकेशन पॉइंट है उसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है तो सर्विस एरिया वो तमाम स्ट्रीट्स के उस लोकेशन पॉइंट के तमाम स्ट्रीट को सिलेक्ट कर लेगा जो कि उस लोकेशन पॉइंट तक पहुंच सकती है। अगर हमने टाइम लगाया हुआ टाइमर कि इस फिक्स पॉइंट तक इसने ये फॉर एग्जांपल 10 मिनट के अंदर जो जो स्ट्रीट है वो इस लोकेशन पॉइंट तक पहुंच जाए तो वो सर्विस एरिया वो तमाम स्ट्रीट को सिलेक्ट करेगा जो कि 10 मिनट के अंदर इस पॉइंट तक पहुंच सकती है। मैं आप लोगों को इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ। नेटवर्क एनालिस्ट, न्यू सर्विस एरिया। यहाँ पे हमने फैसिलिटी का पॉइंट देना। आप लोग अगर सारे डेटा के पॉइंट्स लेना चाहते हैं तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। लोड लोकेशन। यहाँ से आप लोग वो चीज ले लेंगे जो आप लोगों ने लोड करवानी है। फॉर एग्जांपल फैसिलिटीज है, देन क्लिक ऑन ओके। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जिसमें फैसिलिटीज में जितने पॉइंट्स थे वो हाईलाइटेड हो गए। ये पर्पल है तो ये वाला पॉइंट था वो। अब मैं सॉल्वर का सॉल्व टूल को क्लिक कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये पॉइंट लगा चुकी हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि इस पॉइंट तक इस लोकेशन पॉइंट में कौन कौन सी स्ट्रीट यहाँ तक पहुँच सकती हैं। ये मैंने सॉल्व का लगा दिया। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहती थी 20 या 10 मिनट जो भी है वो यहाँ से लेके जाएंगे हम। ये यहाँ पे लिखा हुआ है डिफॉल्ट ब्रेक, हमने लेना है 10 मिनट। अब ये देखें ये क्यों सारे सिलेक्ट कर रहा है क्योंकि ये मैंने जो टाइम लगाया हुआ था वो मैंने कहा था कि तमाम उन स्ट्रीट को कर लें जो कि यहाँ तक पहुंच सके 10 मिनट के अंदर अंदर। अब उसने वो सारा इतना पोर्शन वो क्लिक कर लिया है कि वो 10 मिनट तक यहाँ तक पहुंच सकती है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। एंड द नेक्स्ट इज क्लोजेस्ट फैसिलिटी। क्लोजेस्ट फैसिलिटी क्या होता है कि एक इंसिडेंट और फैसिलिटी के दरम्यान में जो ट्रैवलिंग की कॉस्ट होती है ना उसको फाइंड आउट करता है। फॉर एग्जांपल कहीं पर एक एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग ढूंढते हैं कि करीब कौन सा हमें हॉस्पिटल होगा। वहां तक पहुंचने के लिए जो कॉस्ट होगी ट्रैवलिंग की उसको फाइंड आउट करता है ये। इसी तरह पुलिस कार टू अ क्राइम सीन एंड द क्लोजेस्ट स्टोर टू अ कस्टमर एंट्रेंस आर एन एग्जांपल ऑफ क्लोजेस्ट फैसिलिटी प्रॉब्लम। ये इसी तरह ये सारी वो आप लोग देख सकते हैं कि जो आप लोगों को इंसिडेंट और फैसिलिटी के दरमियान रूट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम न्यू क्लोजेस्ट फैसिलिटी में जाएंगे। सबसे पहले फैसिलिटी दे देंगे हम। उसके बाद हमने इंसिडेंट देना है कि मीन्स कि किस इंसिडेंट की बेस पे आप लोग फैसिलिटी को वो कर दें सिलेक्ट। अब ये देखिए अब जो हमें जो फैसिलिटी है ना जो करीब तरीन पड़ रही है किसी इंसिडेंट के लिए वो ये है। ये दोनों ये पॉइंट्स इंसिडेंट के और ये फैसिलिटी के। फॉर एग्जांपल
ये हमारे पास एक हॉस्पिटल है और यहाँ पर हमारा फॉर एग्जाम्पल के तौर पर है कि यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर भी एक्सीडेंट हुआ है, तो ये करीब तरीन ये इनके लिए हॉस्पिटल है। इसके लिए ये भी है और ये भी है। अगर यहाँ पर कोई मीन्स के अवेलेबल ये जो पॉइंट्स है ना, सॉरी, ये जो है ना ये भी एक इंसिडेंट है, ये भी एक इंसिडेंट है, 3 इंसिडेंट है उनके लिए। एक फैसिलिटी प्रोवाइड है, वो भी हॉस्पिटल की। अगर मैं फैसिलिटी बढ़ा दूं तो ये देखें, अब ये पहले यहाँ पर था लेकिन अब ये यहाँ चला गया। क्यों? क्योंकि जो फैसिलिटी है वो ये इसको करीब पड़ रही है। नेक्स्ट इज व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम। व्हीकल रूटिंग प्रॉब्लम बेसिकली ये होता है कि बेस्ट रूट फाइंड आउट करना है फॉर अ फ्लीट ऑफ व्हीकल्स। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक हम लोगों ने एक किसी का एक फर्नीचर का स्टोर है, वो डिलीवरी कर रहा है कि फर्नीचर्स को घरों में, तो उसके लिए टूल बेस्ट रहेगा। वो इसमें इस टूल्स को देखते हुए वो ये फाइंड आउट करेगा कि उन डिफरेंट ट्रक्स के लिए जो डिलीवर कर रहे हैं फर्नीचर को, वो कौन सा बेस्ट रूट होगा जिस पर रहकर ये डिलीवर करेंगे। नेक्स्ट इज लोकेशन एलोकेशन। लोकेशन एलोकेशन में ये है कि आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कहीं पर एक स्टोर ओपन करना है, न्यू स्टोर ओपन करना है, तो आप लोग सबसे पहले वहाँ सराउंडिंग देखेंगे कि वहाँ पर उसकी डिमांड है या नहीं। अगर उसकी डिमांड हुई तो आप लोग ये वाला डिमांड हुई, आप लोगों का काम नहीं है कि आप लोग सॉल्व करो। ये लोकेशन एलोकेशन टूल यूज करते हुए आप लोग ये देखोगे कि इसकी डिमांड कहाँ पर सबसे ज्यादा है। ये भी मैं आप लोगों को आर्ट मैप में करके दिखा देती हूँ। न्यूक्लियर फैसिलिटी। फैसिलिटी सबसे पहले हमने लेनी है, देन डिमांड पॉइंट कि कहाँ कहाँ पर इसके डिमांड है हो सकती है। ये देखिए, अब ये जो है ये फॉर एग्जांपल ये हमारी पॉपुलेशन है और यहाँ पर फैसिलिटी कि हम यहाँ पर अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो स्टोर है उसकी डिमांड कितनी है। आगे वर्किंग ऑफ टूल इन नेटवर्क एनालिस्ट टूल बार। नेटवर्क एनालिस्ट विंडो जैसा कि आप लोग क्लियर हो चुका होगा। नेटवर्क एनालिस्ट टूल बार ये होता है, जैसा आर्क मैप में ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें लेयर्स को मैनेज किया जा रहा है, ऐसे ही नेटवर्क एनालिस्ट टूल विंडो में ये नेटवर्क एनालिस्ट के लेयर्स को मैनेज किया जा रहा था, जैसा कि स्टॉप्स हो गए, रोड्स हो गए और बैरियर्स वगैरह हो गए। आगे है करंट नेटवर्क लोकेशन टूल। करंट नेटवर्क लोकेशन टूल ये होता है, इससे हम कहीं भी कोई भी लोकेशन का पॉइंट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्ट मूव नेटवर्क लोकेशन टूल। यानी कि आप लोगों ने जैसा कि यहाँ पर ये एक पॉइंट लगा हुआ है, आप लोग चाहते हो कि ये पॉइंट गलत लगा है तो आप लोग इसको राइट कर सकते हैं। यहाँ से आप पहले सिलेक्ट करोगे। और जैसा कि इसको पॉइंट्स को आप लोगों को लग रहा है कि ये पॉइंट्स यहाँ पर होना चाहिए था, तो आप लोग इसको उठाकर यहाँ पर ले आओगे। नेक्स्ट चीज अनसोल्व। ये बेसिकली यूज होता है कि जो हमारा पॉइंट्स हैं, हमने 2 पॉइंट्स लगाए, उनको उनके दरम्यान में शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम सॉल्वर को यूज करते हैं। सॉल्वर के लिए टूल ये है, ये हमने ये अपना पॉइंट उठाया था ना, तो ये अब उसकी देख रहा है कि डिमांड इसकी कितनी है।